Please subscribe to the channel. Today's story is about the battle for the Golden Valley. एक बार की बात है, गहरे जंगल में एक विशाल क्षेत्र था जहां ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ थे, झरने बहते थे और हवा में हमेशा जंगली फूलों की महक रहती थी। इस क्षेत्र को जंगल के सभी जानवर स्वर्ण घाटी कहते थे क्योंकि यहां भोजन और पानी की कभी कमी नहीं होती थी। इस घाटी पर बहुत वर्षों से एक शक्तिशाली भालू राज करता था। उसका नाम था कॉपर। कॉपर का रंग गहरा तांबे जैसा था, इसलिए उसका नाम कॉपर पड़ा था। वह भालू बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था, लेकिन जब बात अपनी घाटी की रक्षा की आती थी तो वह किसी से नहीं डरता था। वह अकेला ही रहता था और घाटी के सभी छोटे बड़े जानवर उसकी इज्जत करते थे। एक दिन सुबह सुबह घाटी के पूर्वी छोर पर भारी पदचाप की आवाज गूंजी। पेड़ों के पत्ते हिले और पक्षी चुप हो गए। वहां पहुंचा एक विशाल बाघ। उसका नाम था हरक्यूलिस। हरक्यूलिस का शरीर पत्थर जैसा मजबूत था। उसकी धारियां चमकदार काली और नारंगी थीं और उसकी आंखें अग्नि जैसे जलती थीं। वह दूर के पहाड़ी जंगल से आया था जहां सूखा पड़ गया था और भोजन कम हो गया था। हरक्यूलिस ने सुना था कि स्वर्ण घाटी सबसे उपजाऊ जगह है, इसलिए वह यहाँ अपना नया घर बनाने आया था। पहली मुलाकात घाटी के बीचों बीच बड़े झरने के पास हुई। कॉपर मछली पकड़ रहा था कि अचानक हरक्यूलिस सामने आ खड़ा हुआ। यह घाटी अब मेरी है, हरक्यूलिस ने गहरी गरज के साथ कहा। कॉपर ने धीरे से सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों में शांति थी। यह घाटी कई पीढ़ियों से मेरी है, बाघ। यहाँ जगह दोनों के लिए काफी है, लेकिन राज सिर्फ एक का हो सकता है। हरक्यूलिस हंसा। राज वही लेता है जो सबसे ताकतवर हो। कॉपर ने जवाब दिया, ताकत सिर्फ पंजों में नहीं होती, बाघ। फिर भी दोनों ने तय किया कि क्षेत्र के लिए लड़ाई होगी। जंगल के सभी जानवरों को खबर फैल गई। हिरन, खरगोश, बंदर, मोर सब दूर से देखने आए। का दिन तय हुआ, पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात चांदनी में घाटी चांदी जैसी चमक रही थी। दोनों योद्धा एक बड़े मैदान में आमने सामने खड़े थे। हरक्यूलिस ने पहले हमला किया। वह बिजली की तरह दौड़ा और कॉपर पर झपट्टा मारा। कॉपर ने अपने भारी पंजे से उसे रोक लिया। दोनों की टक्कर से जमीन हिल गई। हरक्यूलिस तेज था, फुर्तीला था। वह बार बार कॉपर के चारों ओर चक्कर लगाता और पंजा मारता। कॉपर की पीठ पर कई गहरे निशान पड़ गए, लेकिन कॉपर की ताकत अपार थी। उसने एक बार हरक्यूलिस को अपने सामने पाया और दोनों हाथों से उसे जमीन पर पटक दिया। हरक्यूलिस का दम निकल गया। लड़ाई घंटों चलती रही। दोनों थक चुके थे। खून बह रहा था। हरक्यूलिस की बाईं आंख सूज गई थी। कॉपर का कंधा लंगड़ा रहा था। दोनों सांसें फूल रही थीं। अचानक कॉपर रुका। उसने हरक्यूलिस को ध्यान से देखा। क्या वाकई इस घाटी के लिए हम दोनों को मरना है? हरक्यूलिस भी रुक गया। उसकी गरज अब कमजोर थी। मैं हारा नहीं हूं। मैं भी नहीं हारा, कॉपर बोला। लेकिन देख, घाटी अभी भी वैसी की वैसी है। हम दोनों लड़ते रहे तो कल यहाँ कोई राजा नहीं बचेगा। हरक्यूलिस चुप रहा। उसने घाटी की ओर देखा। झरना बह रहा था। हिरन दूर चर रहे थे। चांदनी में सब शांत था। कॉपर ने आगे कहा, मैं अकेला हूं। तुम भी अकेले हो। घाटी इतनी बड़ी है कि दो राजा भी रह सकते हैं। एक पूर्वी हिस्सा तुम्हारा, पश्चिमी मेरा। बीच का मैदान दोनों का। न लड़ाई न दुश्मनी। हरक्यूलिस ने बहुत देर तक सोचा। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन थकान भी। आखिरकार उसने सिर झुकाया। स्वीकार है। उस रात के बाद स्वर्ण घाटी में दो राजा हो गए, पूर्व का हरक्यूलिस और पश्चिम का कॉपर। दोनों ने कभी एक दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं दिया। कभी कभी बीच के मैदान में दोनों मिलते, साथ में मछली पकड़ते या शिकार करते। जंगल के जानवर हैरान थे कि कैसे दो सबसे ताकतवर दुश्मन सबसे अच्छे साथी बन गए।
और इस तरह स्वर्ण घाटी पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध हो गया, क्योंकि अब इसे दो नहीं बल्कि एक संयुक्त शक्ति की रक्षा थी, हरक्यूलिस और कॉपर की।